हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निर्भय चतुर्वेदी, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेगमेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके लिए लाऊंगा और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है और जिस पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको 8 से 10 मिनट का टाइम देना है और इस कंसेप्ट को आपकी कॉपी में नोट कर लेना है। कभी ना कभी ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कोई भी एस्पिरेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कंसेप्ट्स मैं लेकर के आ रहा हूं, थोड़ा छोटे छोटे करके, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए मैं छोटे छोटे कंसेप्ट ला रहा हूं और आप ज़्यादा देर तक समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तो कम समय में बहुत अच्छी चीज़ों को आप पढ़ पाएँ, तो आप बेहतर कोशिश करिए और ये सारी चीज़ों को नोट करिए। आगे चल करके मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक लेकर के आऊँगा। तो चलिए हम आज के कंसेप्ट पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखते हैं ये कंसेप्ट, आज का कंसेप्ट ये क्या कह रहा है हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है ये, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल B एंड एक्सटीरियर एंगल C मीट एट पॉइंट P, देन आपको एंगल BPC निकालना। एक कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं तो हम देखेंगे इसको। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूं मैं। त्रिभुज ABC में अंतःकोण B तथा बाह्य कोण C के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तो कोण BPC का मान आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, क्योंकि कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल ट्रायंगल है। तो हम देखते हैं, देखिए हमने बनाया ये त्रिभुज ABC। ठीक है, ये त्रिभुज देखिए हमने ABC बनाया। ठीक, अब त्रिभुज ये हमने ABC बनाया है तो आपको क्या इसमें जो जो दिया हुआ है, आप जैसा कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अंतःकोण समद्विभाजक मतलब क्या होता है। देखिए जैसे इस त्रिभुज में ये अंदर वाले कोण की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अंतःकोण कहलाएगा। ठीक है, और इसी में अगर देखिए मैं इस भुजा को बढ़ा दूं और मैं इधर बाहर वाले की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये बाह्य कोण कहलाएगा। तो आपको एक बोला है क्या कि अंतःकोण समद्विभाजक और एक बोला है बाह्य कोण समद्विभाजक। तो हम दोनों देखिए बनाते हैं, तो इसको हम एक एक करके देखिए बनाएंगे। कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले देखिए समझते हैं। ये मैंने जैसे ही ट्रायंगल बनाया तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सा कोण है भाई, ये B है। मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कोण है ये, तो आप बोलेंगे अंतःकोण है। ठीक है, और देखिए मैंने BC लाइन को बढ़ा दिया तो ये C का बाह्य कोण भी बन गया। कौन सा ये बन गया, ACD बन गया। तो जो मैंने सबसे पहला काम किया उस बात को आप समझिए कि मैंने अंतःकोण B का कोण समद्विभाजक बना दिया। कोण समद्विभाजक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, कोण समद्विभाजक, समान दो भाग बनाने वाला। ठीक है, जो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, अगर मैंने देखिए ये लाइन खींचा तो ये अंतःकोण समद्विभाजक है, मतलब मैंने एंगल B को 2 थीटा माना था। ठीक है, देखिए आप, मैंने एंगल B को क्या माना है, 2 थीटा माना है। तो 2 थीटा मैंने क्यों माना, आप ये 2 थीटा की जगह कुछ भी मान सकते थे, थीटा भी ले लेते, अल्फा ले लेते, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोण समद्विभाजक क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैं कोई भी ऐसा एंगल मानूं जो दो का गुणज हो, दो का मल्टीपल हो, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको उसको आधा करने में आसानी रहेगी। अगर आप मान लीजिए थीटा मानते तो आधा क्या होता, थीटा बटे 2 हो जाता। तो थोड़ा बटे में जब हमारी संख्या आ जाती है तो क्वेश्चन हम उसको, कैलकुलेशन उसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको हमने 2 थीटा माना तो इसको हमने 2 अल्फा मान लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये कोण समद्विभाजक है, तो इधर वाला कोण कौन सा, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, देखिए प्रॉपर तरीके से समझिएगा। ये वाला कोण कौन सा वाला, ये वाला क्या कहलाएगा भाई, थीटा कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, देखिए ये भी थीटा कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। अब आप देखो ये है 2 थीटा और ये है 2 अल्फा। तो आप एक बात जानते हैं कि ये क्या है, ये है C का बाहर वाला कोण यानी बाह्य कोण। तो बहिष्कोण प्रमेय जानते होंगे। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, अगर मैं बात करूं बहिष्कोण प्रमेय की, तो किसी भी त्रिभुज के एक कोण का बहिष्कोण यानी बाहर वाला कोण अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये वाला कोण मैंने लिया तो इसका अंदर वाला कौन सा है, ये है, तो इसको आपको छोड़ना है।
ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया तो बचा कौन सा भाई, ये ए बचा और बी बचा, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, राइट। तो ये जो एंगल है इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कितना है भाई 2 अल्फा, ये कितना है 2 थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो देखिए यहाँ से आपको ACD मिल गया कितना 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। आई होप यहाँ तक आप बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम और आगे देखते हैं कि इसको हम और कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए समझते हैं, अब देखिए मैंने क्या किया था इसमें, इसको मैंने 2 थीटा माना था, ठीक है, ये 2 थीटा और ये 2 अल्फा, ये वाला कोण कितना आ गया था, ये आ गया था 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी बहिष्कोण प्रमेय से। अब हमें क्या करना है कि ये क्या है, CP क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब ये ACD का ये क्या होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक होगा। जब ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये जब 2 बराबर भागों में बांट देगा तो आप ये समझो कि इसको ये पूरा कितना है 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा। बताइए 2 थीटा प्लस 2 अल्फा को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया थीटा प्लस अल्फा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, तो ये आधे आधे हो जाएंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए हम इसके आगे समझते हैं। इसमें हमने फिर क्या किया, ये हमने पूरा इसको देखिए आधा आधा ले लिया, तो आपको ये वाला कोण कौन सा है, ACP, और ये BCD, ये दोनों क्या मिल गया, ACD के आधे, और ये क्या है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ये दोनों है। और ये हमारा मेन डायग्राम जो हमारा था वो चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब इसके आगे हम और समझते हैं। तो आप देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये मुझे मिल गया था कितना, थीटा। मैंने क्या किया, इस पूरे मेन डायग्राम में से, इस पूरे मेन डायग्राम में से सिर्फ मैंने इतना सा पोर्शन कट कर लिया है, देखिए इतना सा पोर्शन कट कर लिया है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, कौन सा, BPC और D। तो अब बताओ ये वाला कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, ये वाला कोण देखिए थीटा है, और ये बाहर वाला कोण कितना है, थीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा प्लस अल्फा है, ये थीटा है, तो आप देखो इस त्रिभुज में सिर्फ अगर मैं हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ये भी बहिष्कोण बना रहा है। तो आप एक सेकंड में देख के बता सकते हैं कि बाहर वाला कोण अंदर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए इसके और इसके योग के बराबर होगा। आप बताओ अगर इन दोनों का योग थीटा प्लस अल्फा और ये थीटा है तो ये क्या होगा भाई, ये सीधे अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कंसेप्ट भी लगाते हैं तो देखो बाहर वाला कोण PCD, अंदर वाले BPC और ये PBC के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है PBC और ये क्या है BPC। मतलब ये हुआ कि अगर ये बाहर वाला क्या है थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा है, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, तो कितना मिला आपको, अल्फा मिला। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ लिख करके बता दिया है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट समझो कि ये क्या है थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये सारी चीजें मिल गई, तो आप यहाँ से एक बात बताओ, ये क्या मिला हमें, BPC मिला। BPC क्या मिला भाई, अल्फा मिला। BAC कितना था, 2 अल्फा। तो आप ये 2 अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये इसका क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो BPC होता है वो BAC का क्या होता है, आधा होता है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। आपको कंसेप्ट समझ में आया, सिर्फ कंसेप्ट को याद रखना है, प्रूफ करना सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। आपको क्या याद रखना है कि ये जो इधर वाला एंगल है, ठीक है, ये जो इधर वाला एंगल है, देखिए मैं एक बार आपको फिर से क्लियर बताता हूं, एक प्रॉपर तरीके से इसको इरेज करके मैं फिर से आपको बता रहा हूं। मतलब ये हुआ कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनता है वो कोण क्या होता है, बचे हुए कोण का आधा होता है। बचा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए हमने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, बचा सिर्फ कौन है, ये वाला, तो बचे हुए कोण का आधा होता है। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर ले लेगा। ठीक है, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बात क्या समझ में आई कि BPC जो है, BPC क्या है, BAC का क्या होता है, आधा होता है। चलिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल B एंड एक्सटीरियर एंगल C। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल
तो आपको दिया है एंगल ए, आपसे पूछ रहा है कि बीपीसी का मान बताइए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया और आपको कंसेप्ट अगर याद है तो आप बस सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में अंतः कोण बी बाग कोण सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। यदि कोण बीएसी बराबर 70 डिग्री है तो कोण बीपीसी क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आपने कंसेप्ट याद रखा तो सेकंड्स में देखिए सॉल्व हुआ। क्या होता है भाई, बीपीसी बराबर बीएसी का आधा होता है। तो बीएसी कितना दिया है, 70 दिया, आपने यहाँ पर रख दिया। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। इसी में क्या कर सकता था, मान लीजिए आपको अगर बीपीसी का मान दे देता, ठीक है, अगर आपको बीपीसी का मान दे देता और बीएसी पूछता तो आप मुझे बताओ यहाँ से आप निकाल सकते थे। ठीक है, बीपीसी यहाँ रख देते तो बीएसी आपको यहाँ से मिल जाता। तो चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट 8 से 10 मिनट के आपको लेकर के आऊँगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। बस आप कम से कम ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इनको अंत तक देखें, बहुत अच्छे से समझें और एक कॉपी अलग से बना लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए। बहुत ही मज़ा आने वाला है छोटी छोटी चीज़ें सीखते सीखते, और ये बूंद बूंद करके आपका घड़ा कब भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत ही कंसेप्ट, बहुत ही शानदार कंसेप्ट का कलेक्शन आपकी कॉपी पर हो जाएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर इच्छा हो तो। चलिए, थैंक यू सो मच।